माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट क्या होता है और टेस्ट की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टेस्ट क्या होता है। टेस्ट हमारे पास अ सेट ऑफ रिटन और स्पोकन क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए या किसी भी पर्सन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम लोग एक टेस्ट प्लान करते हैं जिसमें एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। टेस्ट हमारे पास एक टूल होता है विच मेजर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेनिंग, जिसमें हम लोग एक पर्सन की क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करते हैं। इसमें ये चेक किया जाता है कि ये पर्सन किस लेवल का है। इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, अगर उसने स्टूडेंट की एबिलिटी को चेक करना है तो वो एक टेस्ट कंडक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ टेस्ट। टाइप्स ऑफ टेस्ट में हमारे पास सबसे पहले है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या किया जाता है, इसमें मेजर किया जाता है नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट का नॉलेज और मेजर किया जाता है, उसके स्किल मेजर किए जाते हैं। लाइक दैट एक स्टूडेंट है, फर्स्ट में उसने एडमिशन लेना है, तो हम लोग एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये डायग्नोस करेंगे कि क्या ये स्टूडेंट एफएससी करने के काबिल है भी या नहीं। तो उसमें हम लोग उसका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करेंगे, लाइक उसका मैट्रिक का जो भी रिज़ल्ट कार्ड है ना, उसको देखेंगे कि इसके कितने मार्क्स हैं। अगर तो इसके अच्छे मार्क्स हैं ना, तो हम लोग उसको कहेंगे, रेफ़र करेंगे कि आप एफएससी कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग कहेंगे कि आपके पास कोई और ऑप्शन है, आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें एक पर्सन की लैंग्वेज पार्ट को चेक किया जाता है कि उसको एक लैंग्वेज में कितना एक्सपर्ट है, तो उसमें वो देखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट में एक स्टूडेंट को डिफरेंट लेवल से चेक किया जाता है। लाइक दैट एक स्टूडेंट है, तो हमने चेक करना है कि ये किस हद तक इसको आता है। तो हम लोग ना सिर्फ उसका रिटर्न फॉर्म में टेस्ट लेंगे, उसकी रीडिंग भी करवाएंगे, कॉम्प्रीहेंशन ऐसे टाइप भी टेस्ट ले सकते हैं, ओरल एक्सप्रेशन भी ले सकते हैं, मैथमेटिकल भी हम लोग चेक करेंगे कि ये पर्सन कितने लेवल तक इसको आता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्लेसमेंट टेस्ट। प्लेसमेंट टेस्ट हम लोग उस वक्त कंडक्ट करते हैं जब हम लोगों ने एक स्टूडेंट का एडमिशन लेना होता है, एडमिशन कंडक्ट करना होता है, तब हम लोग यूजुअली ये प्लेसमेंट टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो किसी स्कूल से उसने 8th तक पढ़ा है, तो वो किसी स्कूल में जाता है, दूसरे स्कूल में जाता है, लाइक डीपीएस जाता है, तो वो कहता है कि मुझे एडमिशन लेना है 9th में, तो वो पहले उसकी एक एडमिशन टेस्ट लेते हैं। तो वही हमारे पास प्लेसमेंट टेस्ट होता है जिसमें चेक किया जाता है कि ये इस 9th में क्लास में एडमिशन लेने के काबिल है भी या नहीं। नेक्स्ट हम लोग पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है जिसमें एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी चेक की जाती है कि ये स्टूडेंट को डिफरेंट लिहाज से देखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक पर्सन की मेंटल एबिलिटी को चेक करते हैं, उसको जज करते हैं, उसमें वो किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, किस तरह से वो लोगों के साथ डील करता है, किस तरह से सोचता है, इसमें सब कुछ कंप्लीट आ जाता होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होता है, हमारे पास एमसीक्यूज टाइप टेस्ट होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होती है, और उसके अलावा जितने भी एनटीएस टेस्ट होते हैं उसमें आप लोगों को पता है कि एमसीक्यूज टाइप टेस्ट होता है, तो वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। इसमें जस्ट हम लोगों ने एक क्वेश्चन को ही सिलेक्ट करना और हम अपनी राय नहीं दे सकते, ओपिनियन नहीं दे सकते, लेकिन सब्जेक्टिव टेस्ट में हम लोग अपनी ओपिनियन भी दे सकते हैं। ऐसे टाइप टेस्ट होता है, इसमें हम लोग खुल के अपने ओपिनियन का इजहार कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं। ये हमारे पास लेंथी भी होते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट क्या होता है, जिसमें टेस्ट टेकर जस्ट ओरली आंसर करता है, मतलब उसको राइट कुछ भी नहीं करना पड़ता, जस्ट वो बोल के उसका आंसर दे सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, इसमें हमारे पास बेसिकली एक स्टूडेंट का एक क्राइटेरिया जो होता है वो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एनटीएस एग्ज़ाम में एक स्टूडेंट है 50%, अगर 100 में से उसके 50 मार्क्स आ जाते हैं, तो हम कहेंगे कि ये स्टूडेंट एलिजिबल है कि वो नेक्स्ट कंडीशन तक अप्लाई कर सकता है, तो वो एलिजिबल होगा। अगर उसके 40 आ जाते हैं या 49 आ जाते हैं, तो वो उस क्राइटेरिया से बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं एक ही टेस्ट में। लाइक दैट हमारे पास 3 हम लोगों ने एडमिशन लेने हैं, तो उसमें हम लोगों ने क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि फर्स्ट 2 रैंकिंग में जो स्टूडेंट्स होंगे जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, जस्ट उन्हीं स्टूडेंट को लेंगे, बाकियों के नहीं लेंगे। इस तरह से हमारे पास